कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो क्लास लेते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो टेट, सुपर टेट, केवीएस, सी टेट, इन सब चीज़ मतलब इन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपर टेट में लगभग 5 नंबर का कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही हार्ड लेवल का वो जो कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही हार्ड नहीं होता है, लगभग नॉर्मल इजी ही होता है। तो जैसा कि हाँ, क्वेश्चन हम लोगों से 5 नंबर का पूछा जाता है, तो हम लोग क्यों कंप्यूटर को डेली का 1 घंटे दें। हमारा लगभग 1 हफ्ते का 1 घंटे मानते हैं तो 7 घंटा हमारा ऐसे ही ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम लोग क्यों ना क्वेश्चन ही देखें केवल कंप्यूटर का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम बारी बारी आपके लिए लेके आएंगे। आज हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं कंप्यूटर का, जो कि सुपर टेट को देखते हुए हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, आप इसको एक तरीके से, एक सेकेंड, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करिएगा। 2 से 3 बार देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन पूरा माइंड में बैठ जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ, लगभग इस क्वेश्चन से, इस सीरीज़ से लगभग आपका सुपर टेट क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज 100 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले वीडियो में भी और भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे और जल्द ही हम सुपर टेट के सिलेबस के हिसाब से क्लास लेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक रहेगी लगभग हर सब्जेक्ट को हम टच करेंगे और जो टॉपिक रहेगी सीरियल वाइज हम लोग उसको पढ़ेंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि सुपर टेट की तैयारी अच्छे से हम कर सकें, क्योंकि हमारा आगामी समय में हमारा सुपर टेट आना तय है। क्योंकि जो स्थिति दिख रही है, आयोग का गठन भी हो चुका है, सब कुछ एक तरीके से काम फिक्स हो चुका है, बस वैकेंसी आने ही वाली है। तो आइए हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने 5 दोस्तों को शेयर करिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन जो लिए हैं, इसे आप लोग बताइएगा और सॉल्व करिएगा अपने हिसाब से, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस इतने क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर सबसे पहले चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, इसलिए इनको पितामह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसका सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, हम 100 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि मतलब कम से कम समय में आपको सॉल्व कराएं, ताकि आपका समय भी बचे और आपको अच्छा भी लगे पढ़ने में। ठीक है, फिर आपको बोलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपको अच्छा वीडियो ला सकें आपके लिए। ठीक है, तो www के आविष्कारक का तथा संस्थापक हैं, कौन है? तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। ओके, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मोडेम। तो ये जो तीनों हैं, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रकाश भंडारण जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश भंडारण। ठीक है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? आजकल सबसे ज़्यादा माउस जो है निवेश युक्ति है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जब पूछेगा तो ये इसका आंसर टूरिंग होंगे, और जब कंप्यूटर को पूछेगा तब चार्ल्स बेबेज होंगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? इसमें वाल्व था, ओके। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? मस्तिष्क मतलब सीपीयू, इसको सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन, ओके। अगला क्वेश्चन, अनुपम क्या है? अनुपम में क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ये ज़रूर इसे याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अनुपम क्या है? सुपर कंप्यूटर। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? अनुपम। ये जो क्वेश्चन हम लिए हुए हैं ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप छोड़ दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, वह बाइट बना होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो एक बाइट होती है किसका बना होता है? 0 और 1। आप लोग जानते होंगे कि 0 और 1 पे ही जो कंप्यूटर है वो चलता है, तो इसे कहेंगे द्विआधारी, ठीक है, द्विआधारी अंकों की। लेकिन ये जो द्विआधारी अंक की होती है ये 8 संख्याओं से बनी होती है, तो इसका आंसर होगा 8 द्विआधारी अंकों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो उसे होगा प्रोग्राम। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, फिर इसके बाद बाइट होती है, बिट से बड़ी बाइट होती है, फिर बाइट से जब मिलता है बाइट तो उससे किलोबाइट बनता है, फिर मेगाबाइट, ऐसे ही बनता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रोम। रोम को अस्थायी स्मृति कहते हैं, ओके। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसका आंसर होगा फोर्ट्रॉन। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा, एक सेकेंड, इसका आंसर होगा अर्धचालक लेजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, मतलब यूनिट, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं बिट प्रति सेकंड। इसे बिट प्रति सेकंड में मापा जाता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज ही होगा, जिसे पितामह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ये तो लगभग मुझे लगता है सबको पता होगा, TCS। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ये रैम में अटक जाता है, और रोम को तो अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? देखिए, माउस, प्रचालन यंत्र, प्रिंटर, कीबोर्ड। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? सामग्री यंत्र हैं, लेकिन प्रचालन तंत्र ये नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्रचालन यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? सेमीकंडक्टर से, ठीक है। ये अर्धचालक होता है जिससे आईसी चिप बनता है सिलिकॉन से। निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम नामक ब्रांड से पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इनायक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, सिलिकॉन से ये अर्धचालक होता है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है
किसको नष्ट करता है? ये आंकड़ों को नष्ट करता है। ये जब हमारे मान लीजिए कंप्यूटर तो कंप्यूटर आप मोबाइल लिए हो, मोबाइल भी एक तरीके से कंप्यूटर ही है। जब हमारे मोबाइल में भी वायरस आ जाता है तो डाटा को ही नष्ट करता है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। सही रूप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा मॉडेम। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। ठीक है, जो 8 संख्याओं से बना होता है, 8 द्विआधारी संख्याओं से। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो जब वाणिज्यिक कार्यों का नाम ले ले, बड़े व्यवसाय का नाम ले ले, तब कोबोल, ये जो कोबोल होता है, कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक और बड़े व्यवसाय के लिए। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता है? तो हम देख लेते हैं इसे। जो हार्डवेयर होता है इसे हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का जो भाग होता है, CPU होता है, ये सब जो होता है, माउस होता है, कीबोर्ड हुआ, ये सब हार्डवेयर है क्योंकि हम उसे छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम देखते हैं, छू नहीं सकते, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हो गया कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता? इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल, बहुआयामी मॉडल। इसका आंसर होगा श्रेणीबद्ध मॉडल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा बग। जो बग होता है, ये जो बग होता है ये कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। कभी कभी हमारे मोबाइल में भी लिख के आता है बग। ठीक है, डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक आप लोग जानते हो कि ये प्रिंटर का एक प्रकार है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी, अस्थाई मेमोरी, जिस नाम से भी जाने, इसे रोम को कहते हैं, अस्थाई, परमानेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर में उपयोग आने वाले IC चिप किससे बनी होती है? तो ये तो लगभग तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, सिलिकॉन से, अर्धचालक होता है सिलिकॉन। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। जावा जो है ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि जावा को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। बाकी प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, ये सब हार्डवेयर है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लोकल एरिया में मॉडेम का नहीं प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मॉडेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद MB प्रयोग किया जाता है। MB का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, तो मेगाबाइट्स को हम लोग MB कहते हैं। बीट होती है सबसे छोटी, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, इसके बाद मेगाबाइट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, तीसरा होता है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा सिंप्लेक्स। नहीं, आंसर ये गलत होगा। इसका आंसर जो होगा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, हम गलत बता दिए थे।
फुल डुप्लेक्स जो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो विंडो को हम लोग देखते हैं, छूते नहीं, इसलिए ये सॉफ्टवेयर हो जाता है विंडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारी कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको दे सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा, क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है। संग्रहण उपकरण है मतलब कि जिसमें हम लोग कोई भी डाटा संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करके हम लोग रख सकते हैं। तो जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, देखने से ही लग जा रहा है। CD ड्राइव इसमें भी रखते हैं। जिसे ड्राइव आ गया तो समझ लीजिए कि ये पेन ड्राइव जिसमें आ गया समझ लीजिए ये संग्रहण वाली है। तो इसका आंसर होगा प्रिंटर, क्योंकि इसमें पूछा है संग्रहण उपकरण है इसके सिवाय, मतलब प्रिंटर के सिवाय ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? किसको मस्तिष्क कहते हैं? CPU को। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है ये आउटपुट का डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर से हमें प्रिंट करके चीज़ें निकल के मिलती हैं, इसलिए ये आउटपुट है। और इनपुट उसे कहते हैं जब हम कोई डाटा वगैरह डालते हैं कंप्यूटर में, तो इसे इनपुट कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची। तो ये तीनों कंप्यूटर की भाषा मतलब शब्दावली है। कंप्यूटर भाषा में इन तीनों शब्दों का उपयोग किया जाता है, प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची को। ठीक है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग देता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर समझता नहीं है। अगर आप उस पर कुछ भी डालते हैं, आपको कुछ भी मतलब कंप्यूटर में आप डाल के सर्च करते हैं तो उसका आपको आउटपुट मिलेगा। वो समझता नहीं है कि आप किस फीलिंग के साथ, किस भावना के साथ आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उपकरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर और माउस। माउस को हम लोग टच कर सकते हैं, बिल्कुल। प्रिंटर को टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग टच नहीं कर सकते, इसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा, बाकी सभी हार्डवेयर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। ओके, अगला क्वेश्चन। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इसको कहते हैं हम लोग मोडम। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? इंटरनेट से संबंधित क्या नहीं है? ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। तो इसका आंसर होगा ब्राउज़र। ये भी इंटरनेट से संबंधित है, लिंक जो है ये भी इंटरनेट से संबंधित है, और जो प्रिंटर है ये कंप्यूटर संबंधित है, और सर्च इंजन ये भी इंटरनेट से। तो ये ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन ये तीनों इंटरनेट से है, और ये प्रिंटर जो है ये कंप्यूटर से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा यही मोडम। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। निम्नलिखित में से सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आई थिंक सबको पता होगा, सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं इसको कहते हैं वार्म बटिंग। ठीक है, पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को फिर से करते हैं। तो निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। इसका आंसर हो जाएगा गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना एवं प्रोसेसिंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणना एवं प्रोसेसिंग करता है, CPU। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा मस्तिष्क ही होता है। तो इसका आंसर होगा CPU। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज माध्यम कौन सा नहीं है? तो कीबोर्ड स्टोर कर सकते हैं? नहीं। DVD स्टोर कर सकते हैं? हाँ। फ्लॉपी फ्लैश ड्राइव, इसमें भी, हार्ड डिस्क में भी। तो इसका आंसर होगा स्टोरेज जिसमें नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर होगा, एक सेकेंड, कहाँ आ गए हम लोग, काफ़ी नीचे आ गए। तो इसका आंसर होगा कीबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? इस ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन हम फ्लॉपी डिस्क, दूसरा कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका आंसर भी होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, 1024 बाइट बराबर है, ये किसके बराबर होता है? बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट। तो ये 1 KB के बराबर हो जाता है 1024 बाइट। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। ठीक है, सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होती है? मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो लगभग प्रोसेसिंग CPU में ही होती है, क्योंकि दिमाग में हमारा सारा प्रोसेस होता है, उस तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द जो होगा वो प्रोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DTP का पूरा रूप क्या होगा? डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो इसका आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका ऑप्शन B सही होगा। दस लाख बाइट बराबर होगा, इसका आंसर होगा, ऑप्शन इसका है मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। तो इसका ऑप्शन सही होगा मेगाबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, LCD का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, नहीं गलत, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा LCD का फुल फॉर्म। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म। डॉस का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप मतलब DOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्था द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, जैसे LAN ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, WAN ये वर्ल्ड मतलब ये बड़े जो राष्ट्रीय तथा वैश्विक क्षेत्र के लिए जो प्रयोग किया जाता है नेटवर्क, उसको WAN बोलते हैं। ओके, अगला, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर। तो ईमेल में इनबॉक्स, सेंडर,
रिसीवर, ये तीनों संबंधित है और पावर पॉइंट जो है ये संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, JDBC इसका सूचक है, इसका सूचक जावा डाटाबेस कंडक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा जो जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, JDBC का फुल फॉर्म जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। ओके, गेम खेलना जॉयस्टिक की वजह से आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो इसका आंसर होगा डाटा प्रविष्टियों में त्रुटि। जब हम डाटा ही गलत डालेंगे तो हमें आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। लैन किसका लघु रूप है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम देख लेते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरोक्स। इसका आंसर हो जाएगा जीरोक्स। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः मतलब KB का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका एक सेकेंड, KB का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा किलोबाइट। ओके, ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। वेबलॉन, इसका एक सेकेंड, इसका पहला ऑप्शन है वेबलॉग, दूसरा वेबलॉग, तीसरा वेब ब्लॉग। तो इसका आंसर भी होगा सी, वेब ब्लॉग। ओके, अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट पहला कंप्यूटर माउस इन्होंने बनाया था। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है CD को। और DVD का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क भी DVD का ही उदाहरण है, जिसे हम लोग CD भी बोलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी। इसका आंसर भी हो जाएगा ये सभी। मतलब ये तीनों जो हैं सॉफ्टवेयर शब्द हैं, संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ये तीनों। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, मुख्य पटल जिस पे कंप्यूटर का मतलब एक तरीके से कंप्यूटर का बेस जो होता है, जिस पे कंप्यूटर के सभी उपकरण होते हैं, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, फादरबोर्ड तो कोई होता ही नहीं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। PC का पूरा नाम, PC का फुल फॉर्म हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर, जैसे हमारा मोबाइल भी PC कंप्यूटर ही है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करके कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। मतलब इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करके कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न इसमें, जब इंटरनेट का प्रयोग करके जब हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, संगणक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, CPU का पूर्ण रूप, वही क्वेश्चन फिर आ गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, एक सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है किसका? इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणना एवं प्रोसेसिंग करना। ठीक है, सीपीयू का काम जो होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और 99 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो कंप्यूटर जो है एक कृत्रिम उपकरण है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे कृत्रिम की संज्ञा दी जाती है। और 10वां लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारा क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे हम और भी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।